ओके जी, तो हमारे एक और चैप्टर फिज़िकल एक्टिविटी नेसेसरी टू कीप फिट, इसमें आपका स्वागत है। इसका मतलब होता है कि जो हम शारीरिक अभ्यास है किसी भी चीज़ का, कोई भी काम को लेकर जिसमें हमारे बॉडी मूव होती है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमको फिट रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। चलो चलते हैं, क्या दिया है इस चैप्टर में। टू कीप फिट इट इज़ एसेंशियल टू रिमेन एक्टिव। तो हमको फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब चलना फिरना, खेलना कूदना, ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बैठे रहना, मेंटल एक्टिविटीज़ करना इतना काफ़ी नहीं है। तो चलो पढ़ते हैं। अ लॉट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन टेक द बस टू स्कूल। तो बहुत से जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो क्या करते हैं, बस से स्कूल जाते हैं। स्पेंड द आफ्टरनून डूइंग होमवर्क। और दोपहर को क्या करते हैं, होमवर्क करते हैं घर में। एंड इन द इवनिंग वॉच टीवी। और शाम को क्या करते हैं, टीवी देखते हैं। इट माइट बी देयर वे ऑफ काउंटर बैलेंसिंग द स्ट्रेस ऑफ स्कूल, बट इट ऑल्सो कैन लीड टू फिजिकल प्रॉब्लम्स। तो ये एक तरीका हो सकता है कि स्कूल में काम किए, दोपहर में काम किए और शाम को बैठ के टीवी देखे बिना खेलने के या कोई फिज़िकल एक्टिविटी के। तो ये उनका तरीका हो सकता है कि जो स्कूल में स्ट्रेस हुआ, तनाव हुआ, जो भी काम का बोझ था, तो उसको रिलैक्स करने के लिए वो टीवी देख रहे हैं। काउंटर बैलेंसिंग मतलब वही होता है, जैसे इसका मीनिंग दिया है ना, काउंटर बैलेंसिंग, न्यूट्रलाइज करना या उस चीज़ से छुटकारा पाना, कुछ मज़े वाली चीज़ करना। ओके, तो ये अच्छा तरीका भी हो सकता है, बट उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो सकता है, बैठे बैठे बस टीवी देख रहे हैं तो कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम हो सकता है इसकी वजह से। ठीक है, क्या हो सकता है आगे देखेंगे। अ पर्सन हु डज नॉट गेट इनफ फिजिकल एक्टिविटी विल क्विकली पुट ऑन वेट, often cannot concentrate and frequently feels flabby, said Axel Bauer, Associate Director of Sports in Secondary Education at the University of Cogington, Germany। तो ये जर्मनी में किसी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, कौन, एक्सेल बॉर। ठीक है, तो फॉरेन नाम है। तो ये क्या बोल रहे हैं पता है, कि अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करोगे तो क्या हो सकता है, आपको बहुत जल्दी आप वेट गेन करे जाओगे, मोटे होने लग जाओगे, और आप ठीक से ध्यान दे नहीं पाओगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, और कई बार आपको अजीब सा फीलिंग आएगा। कैसा फीलिंग, फ्लैबी। फ्लैबी मतलब होता है कि शरीर से कमजोरी आ जाना, मांस कम होते जाना, या फिर सॉफ्ट सॉफ्ट फीलिंग। ठीक है, मोटापा, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये क्या बोलना चाहिए, एक एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, तो शायद वो सही ही बोल रहे होंगे। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू गेट सम फिज़िकल एक्टिविटी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, कि कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करना जिससे आपका शरीर में हरकत हो। यू कैन वॉक, आप पैदल चल सकते हो, राइड अ बाइक, साइकिल चला सकते हो, बाइक चला सकते हो, टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए, एंड टेक द स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ द एलिवेटर। और लिफ्ट में जाने के बजाय आप सीढ़ियाँ ले सकते हो, स्टेयर्स मतलब सीढ़ियाँ। बॉर सेड, तो ये वही बॉर हैं जो यहाँ पे एक्सेल बॉर लिखा है, ये वही बता रहे हैं। इट हेल्प्स टू फाइंड अ स्पोर्ट दैट कैन बी डन विथ फ्रेंड्स। और अगर आपके दोस्त के साथ आप कोई गेम खेलना चाहते हो, स्पोर्ट्स खेलना चाहते हो, जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल, या साथ में जॉगिंग जाना चाहते हो, या इनलाइन स्केटिंग करना चाहते हो, टेबल टेनिस खेलना चाहते हो, तो ये अच्छा एग्जाम्पल है फिज़िकल एक्टिविटी का। तो आप अपने दोस्तों के साथ खेल भी सकते हो, फिज़िकल एक्टिविटी भी हो जाती है। Also consider a sport in which everyone is at the same level, so that the beginners are not left behind by a few who are exceptionally good। तो गेम भी आप ऐसा चुन सकते हो जिसमें हर कोई क्या हो, सेम लेवल पे हो। ऐसा ना हो कि स्पोर्ट्स कोई ऐसा चुन लिया आपने जिसमें किसी एक खिलाड़ी को ही सबसे ज़्यादा अच्छा आता है, बाकी किसी को आता नहीं है, तो उसमें क्या है, बाकी लोग डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। तो कोई एक ऐसा स्पोर्ट्स चुनो जिसमें सब थोड़े से नौसिखिया टाइप के हों, या सबको थोड़ा ठीक ठाक आता हो। ठीक है, चलो। एक्सपर्ट्स ऑल्सो वार्न दैट द न्यू वर्चुअल गेम्स प्लेड विद अ कंसोल डू नॉट रिप्लेस रियल स्पोर्ट्स। तो जो वर्चुअल गेम्स होते हैं आजकल, वर्चुअल गेम्स का मतलब होता है जो रियल नहीं होते हैं, जो कंप्यूटर पे, मोबाइल पे खेले जाते हैं ना, इसको बोलते हैं वर्चुअल गेम्स। प्लेड विथ कंसोल, कंसोल के साथ भी खेले जाते हैं। तो कंसोल बेसिकली एक इतना सा इंस्ट्रूमेंट आता है, जैसे कि आप बोल सकते हो प्ले स्टेशन का कंसोल आता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये जो रियल स्पोर्ट हैं, जो हम आप बाहर खेलते हैं, फुटबॉल क्रिकेट बाहर हम खेलते हैं रियल वर्ल्ड में, तो उसको कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। उसकी अपनी एक जगह है, उससे आपकी बॉडी को एक्चुअल में फ़ायदा होता है, माइंड को भी, जबकि इससे उतना फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ मेंटल स्टिमुलेशन होगा, पर पूरी बॉडी से कुछ बेनिफिट नहीं होगा।
ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। दोज हु वांट टू गेट फ्लाई एंड स्टे फिट शुड पे अटेंशन टू द ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ देयर वर्क आउट्स। तो वो कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं फिज़िकल एक्टिविटी में, ये इस बारे में ज़रूर ध्यान देना। कोई भी अगर आपको फिट रहना है और क्या बोलना है आगे चल के हेल्दी रहना है, तो यहाँ पे बता रहे हैं at least 1 hour a day in an activity that brings on sweat, increases breathing and raises the heart rate to 120 beats per minute would be optimal, said Hans Joachimson, chairman of the German Association for the वगैरह वगैरह। तो ये एक और है, कोई एक्सपर्ट हैं जो क्या बता रहे हैं, जिनका नाम है हैंस जोकिमसन शिबर्ट। ये बता रहे हैं कि कम से कम 1 घंटा एक दिन में कोई ऐसा एक्टिविटी करना चाहिए जिससे आपको पसीना आए, जिससे आपकी सांस जल्दी जल्दी बढ़े, सांस लेने में थोड़ा सा ब्रीदिंग इंक्रीज़ हो जाए, हार्ट रेट बढ़े आपका 120 बीट्स पर मिनट हो जाए। तो उससे क्या होता है, उससे आपका बॉडी फिट रहता है। ठीक है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। सम टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स हावेवर कम विथ अ वार्निंग। तो कुछ ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जो कुछ वार्निंग के साथ में आते हैं, मतलब थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। एक्टिविटीज़ दैट रिक्वायर रिपीटेशन स्ट्रेस ऑन जॉइंट सच एज डिस्टेंस रनिंग। तो जिसकी वजह से हमारे जो जोड़ होते हैं, पैरों में जो घुटना होता है ना, वहाँ पे कई बार दबाव पड़ता है बहुत ज़्यादा। किसकी वजह से? डिस्टेंस रनिंग की वजह से। तो यहाँ पे ना सामने में बंदर आए हुए हैं, तो बार बार मेरे को देखना पड़ रहा है क्योंकि जस्ट सामने में ही है, तो कहीं आ ना जाए बोल के। तो चलो मैं फिर भी फोकस करता हूँ इधर कंटिन्यू करने का। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जैसे बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं तो हमारे घुटनों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। वेट लिफ्टिंग, जैसे वज़न उठाते हैं ना, वेट लिफ्टिंग, तो वो भी डेंजरस होता है युवाओं के लिए जिनकी हड्डियाँ उतनी मजबूत नहीं होती हैं, ग्रो नहीं हुई होती हैं। तो ये एक और एक्सपर्ट हैं सिबर्ट, वो बता रहे हैं ये बात। दैट इज़ वाई वन शुड नॉट स्टार्ट परस्यूइंग सच स्पोर्ट्स बिफोर द एज ऑफ 14। तो जब तक 14 साल नहीं हो जाता तो उसके पहले ये इस तरह के स्पोर्ट जैसे वेट लिफ्टिंग हो गया, ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी हड्डियाँ उतनी डेवलप नहीं हुई होती हैं। स्पोर्ट्स ऑल्सो हैव अदर एडवांटेजेस। ठीक है, तो स्पोर्ट्स का और भी एडवांटेजेस है। क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू मेक फ्रेंड्स। तो उससे हम दोस्त बना सकते हैं, दोस्त बनाने की अपॉर्चुनिटी, अवसर मिलता है। while also offer a distraction from aggravation at school, work or home and a chance to let off steam। ठीक है, तो इस तरह से हमको एक बाकी के स्कूल के काम हो गए, वहाँ से अपना ध्यान हटा करके किसी एक नए चीज़ में, इन्जॉयफुल एक्टिविटी में हम ध्यान लगा सकते हैं। स्पोर्ट एक अच्छा माध्यम है, ये बोल के बता रहे हैं। और हम अपने मसल्स को भी रिलैक्स कर सकते हैं। लेट ऑफ स्टेम्स। Siebert said in addition, studies have shown that students who regularly do sports perform better in the classroom। और सिबर्ट एक और अच्छी बात ये बता रहे हैं कि जो लोग कोई भी रेगुलरली स्पोर्ट्स को परफॉर्म करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, वो लोग क्लासरूम में भी बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं, मतलब अच्छा होते हैं पढ़ने में। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ करना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी एक फिज़िकल एक्टिविटी आप चुनिए, मॉर्निंग वॉक चुनिए, साइकिलिंग चुनिए, सुबह बस 1 घंटा कीजिए मस्त, फिर दिन भर फ्रेश रहेंगे और हमेशा पूरे लाइफ टाइम के लिए आप फिट रहेंगे। तो ये चैप्टर तो फिनिश हो गया। जल्दी से इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो अगर हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। लैक मतलब होता है कमी, तो फिजिकल एक्टिविटी में कमी की वजह से क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी आर ओबेसिटी एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन। तो हम मोटे हो जाएंगे, ओबेसिटी मतलब मोटापा, तो मोटापा हो सकता है हमको। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, अच्छे से किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, फिर वो पढ़ाई हो या लाइफ के कोई डिसीजन हो। ठीक है, तो इसलिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। मैं भी इसलिए सुबह सुबह साइकिल चलाने जाता हूँ, तालाब नहाने जाता हूँ। घर में नहा सकता हूँ बट फिर भी मैं जाता हूँ, क्यों? साइकिलिंग होता है रोज़ सुबह, दैट इज़ वाई। विच स्पोर्ट्स शुड यू चूज़ इन द बिगिनिंग। तो शुरुआत में आप कौन सा स्पोर्ट्स चुनोगे? इन द बिगिनिंग वी शुड चूज़ एनी स्पोर्ट दैट गिव्स फिजिकल एक्सरसाइज। तो कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स चुनो, जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, तो जिसमें क्या हो, फिजिकल एक्सरसाइज हो, आपका बॉडी पूरा मूव हो, सिर्फ बैठ के खेलना है ऐसे वाला नहीं। ठीक है, तो फिजिकल एक्सरसाइज होना चाहिए।
विच स्पोर्ट हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन ग्रोविंग चिल्ड्रन वाई, तो कौन सा ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें बच्चों के ऊपर गलत प्रभाव पड़ सकता है और क्यों। तो इमिटेशन गेम्स होते हैं, जैसे कि कॉपी करने वाले गेम्स होते हैं, जैसे कि क्या वीडियो गेम्स वगैरह हो गए, मतलब वर्चुअल गेम्स बोल सकते हो। दे कैन नॉट रिप्लेस रियल स्पोर्ट्स, ठीक है, तो वो वर्चुअल गेम्स हैं, उसकी वजह से आपकी बॉडी में दिक्कत हो सकती है। हाउ आर स्पोर्ट यूज़फुल, तो यूज़फुल कैसे है कोई भी स्पोर्ट जो होता है, मतलब काम का कैसे है। तो स्पोर्ट्स कीप अस हेल्दी, तो हमको हेल्दी रखता है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू मेक फ्रेंड्स, और स्पोर्ट्स के थ्रू हम दोस्त बना सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए स्पोर्ट्स यूज़फुल है। विच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ इसेंशियल टू रिमेन फिट, तो किस तरह के एक्टिविटी हमको करना चाहिए हमको फिट रहने के लिए, तो हमको फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, ठीक है, जिससे हमारा बॉडी मूव हो। डू स्पोर्ट्स हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन स्टडीज़, अच्छा, तो जब हम पढ़ाई करते हैं तो क्या उस पर कोई बुरा असर पड़ेगा हमारे खेलने से। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, तो इसका जवाब है नो। स्पोर्ट्स इम्प्रूव द एबिलिटी टू, जबकि स्पोर्ट्स खेलने से हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, ठीक है। चलो, गिव टू इजी मेथड्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, तो फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए 2 इजी मेथड बताने हैं हमको, तरीका। तो पहला है पैदल चलो स्कूल तक, दूसरा है या फिर कहीं तक रोज़ सुबह या शाम को जब भी आपको वक्त मिले, या फिर बाइक चलाओ, बाइक मतलब जिसके पास साइकिल है वो साइकिल चलाओ, बाइक है बाइक चलाओ। अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई हो, तो वैसे तो आप 7th में हो तो आपको बाइक तो नहीं चलानी चाहिए, साइकिल आप चला सकते हो, बाइसिकल। What are the causes of increase in the physical problems among the children, तो बच्चों में जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं उसका कारण क्या है कि वो लोग फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। तो लैक मतलब कमी, लैक ऑफ एक्टिविटी। विच वर्ड, तो यहाँ पे सिनोनिम्स बताना है, जैसे वेरी ऑफन है तो इसके लिए कौन सा वर्ड इस चैप्टर में यूज़ हुआ है, फ्रिक्वेंटली, बार बार, ठीक है। हैविंग एक्सेस ऑफ फैट ऑन द बॉडी, तो बॉडी में जब बहुत ज़्यादा चर्बी हो जाती है, फैट आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लैबीनेस। या था वर्ड टू गेट इंगेज्ड इन एन एक्टिविटी फॉलो, तो किसी भी चीज़ किसी भी एक्टिविटी में हम लगे हुए रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वो हमारा रूटीन बन जाता है। बेस्ट आर मोस्ट फेवरेबल, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल। ओके, तो इस तरह से ये जो चैप्टर था हमारा फिज़िकल एक्टिविटी नेसेसरी टू कीप फिट, ये फिनिश होता है। बाकी के चीज़ें मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। 1 सेकेंड, थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो गया, हाँ आप ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ फटाफट, ठीक है। आपको भरना है तो ये आप भर सकते हो आप अपने बुक में, मैं ये सारी चीज़ें तो नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ एरर्स करेक्ट करने हैं, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। डू एस डायरेक्टेड, ये भी आप फिल आउट कर सकते हो। और लेट्स राइट, अच्छा ये कुछ और लेट्स राइट करके लिखा है, ये भी आप देख लो। एंड ये कुछ पता नहीं लेटर है या क्या है, नोटिस है, अच्छा नोटिस भी आप देख लो। और ये क्या है, ये एक और नोटिस है, ये भी आप देख सकते हो। तो इस तरह से ये वाला चैप्टर भी फिनिश होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।